Hello everyone, my name is Shaurya and this is the third chapter of our Indian Physical Geography series। और इसमें हम इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम हिमालयास के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट्स और भी जो फिजिकल डिवीज़न हुए हैं इंडिया के अलग अलग जगहों पे, उनको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फिजियोग्राफी होता क्या है? फिजियोग्राफी क्या है? एक ब्रांच है जियोग्राफी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं जो प्रेजेंट डे के रिलीफ फीचर हैं अर्थ सरफेस के, और या इसके नेचुरल फीचर, जैसे हिमालयाज़ हो गए, माउंटेन्स कैटेगरी में आते हैं। जो प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, वो पठार अलग कैटेगरी में आता है। प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, इन सब रिलीफ्स और फीचर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसको बोलते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है। अब फिजियोग्राफी जो है वो इंडिया की डाइवर्सिटी पे डिपेंड करती है। इंडिया एक बहुत वास्ट डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, जिसमें बहुत सारे माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं, प्लेन्स हैं, ओल्डेस्ट प्लेट्यू एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड का, इंडियन आइलैंड्स हैं, और उनके यूनिक पर्सनैलिटी या फीचर्स हैं, जिनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। एक रफ एस्टिमेट में जो सेंसस कमीशन होता है, जो सेंसस जनगणना करता है, उन्होंने 1951 में एक रफ एस्टिमेट किया था इंडिया की लैंड का। ठीक है, जो टोटल लैंड है उसमें कितना परसेंट कौन सा हिस्सा है, माउंटेन कितना है, प्लेट्यू कितना है, हिल्स एरिया कितना है और प्लेन्स कितने हैं, इस तरह से। तो 10.7% जो था वो उनकी हाइट जो थी मीन सी लेवल से 2135 मीटर से अबव की थी, और इसको हमने माउंटेनियस रीजन बोला। ठीक है। इसके बाद 18.6% हिली एरिया था, जिसकी हाइट 500 से लेके 2135 मीटर तक थी, और 27% एरिया जो था वो प्लेट्यू कवर करता था, चाहे वो डेक्कन प्लेट्यू हो, शिलोंग प्लेट्यू हो या फिर लद्दाख प्लेट्यू हो। जितने भी प्लेट्यूज़ इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं उन सब का टोटल एरिया 27.7% था, और रिमेनिंग 43% जो एरिया था वो प्लेन्स कवर करते थे, चाहे वो कोस्टल प्लेन्स थे, चाहे वो नॉर्दर्न प्लेन्स थे। ठीक है। तो इंडिया के बहुत सारे जियोग्राफिकल डिवीज़न किए गए थे, और इसके लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग डिवीज़न में टूटा हुआ था इंडिया। तो जियोलॉजिस्ट ने इसके डिवीज़न के लेके बहुत सारे मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स थे, डिफ़िकल्ट टास्क थी जियोलॉजिस्ट के लिए। तो पहले तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक हिमालयन रीजन, एक नॉर्दर्न प्लेन रीजन, और थर्ड था पेनिनसुलर रीजन। ये 3 भागों में डिवाइड किया गया था स्टार्टिंग में। इसके बाद फर्दर इसमें कुछ चेंजेस किए गए, और अब इंडिया को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न किए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला आता है हिमालयाज़, सेकंड आता है ग्रेटर प्लेन्स, यहाँ पे नंबरिंग की हुई है मैप पे, तो आप देख लेना। दूसरे हैं ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, थर्ड आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, थर्ड डेजर्ट है, यहाँ पे अगर नेमिंग थोड़ी सी गलत हो गई, यहाँ पे आप देख लीजिए। थर्ड है डेजर्ट, फोर्थ है पेनिनसुलर रीजन, फिफ्थ है कोस्टल एरिया, और सिक्स्थ है आइलैंड्स। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ी गड़बड़ कर दी है, तो ये आप इस साइड से देख सकते हो। तो 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न हो गए इंडिया के। अब हम हर एक को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिमालयन रीजन जो है, या हिमालयन फिजियोग्राफिक डिवीज़न। तो हिमालयस जो हैं ये फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, और इसमें हम हिमालयस और साथ में नॉर्थ ईस्ट की हिल्स पढ़ते हैं, जिनको हम पूर्वांचल कहते हैं। तो ये मैप पे पूरा एरिया है, ये पूरा हिमालय है, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, इसको पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे भूटान आता है कंट्री, जो मैंने इस मैप में मेंशन नहीं है। तो इसमें हम हिमालयस और पूर्वांचल हिल्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले ये नाम हिमालयस जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और इसका मतलब क्या है? हिमालय का मीनिंग है द अबॉर्ड और द हाउस ऑफ स्नो। ये क्या है? यहाँ पे हमेशा बर्फ़ वाले पहाड़ों से ढका रहते हैं ये माउंटेन्स। ठीक है। और संस्कृत में इसका वर्ड होता है हिम, का मतलब होता है स्नो। संस्कृत वर्ड है ये हिमालय, और इसका मीनिंग देखें तो हिम का मतलब होता है स्नो, और आल्य का मतलब होता है हाउस ऑफ स्नो।
हिमालय आर द हाईएस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल यंग फोल्डेड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय की पीक्स जो हैं, जैसे एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो K2 हो गया, नामचा वारवा हो गया, नांगा पर्वत हो गया, ये सब बहुत हाई पीक्स हैं वर्ल्ड की, लार्ज मतलब टॉप 10 में ये पीक्स आती हैं, ठीक है। और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ को पूरा इस तरह से एक्सटेंशन है हिमालय का, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ को ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ को देखेंगे तो साउथ अमेरिका की दी एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो सबसे लंबी है, ठीक है। उसके बाद द रॉकीज आती है, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की है वो आती है। तो ये सारी नॉर्थ से साउथ की तरफ हैं। अगर ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो हिमालय ही सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। फिर जहाँ पे हिमालय का रूफ मतलब हिमालय फॉर्म हुए थे जब इंडिया की मूवमेंट हुई थी और टकराया था जो कॉन्टिनेंट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो पामीर प्लेट्यू पे ही जाके टकराया था। पामीर प्लेट्यू को कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये याद रखना, हिमालय एट द हाई रेंज ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट जिसकी एलिवेशन सबसे ज़्यादा है। अब हम हिमालय के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसका सबसे पहले ओरिजिन कैसे हुआ हिमालय का, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, ये हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय F.B. टेलर है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेगनर है, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जो इनका मॉडिफाइड वर्जन है, तो वो हम वहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में हम जानेंगे कि क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या था, सबसे पहले एक बहुत बड़ा लैंड मास था जिसको हम पैंजिया बोलते थे, वो बीच में से टूट गया। ऊपर वाला पार्ट को हम लॉरेंशिया बोलते थे, नीचे वाले को गोंडवाना बोलते थे। यही गोंडवाना का पार्ट था इंडिया। बाद में इस गोंडवाना पार्ट से इंडिया अलग हुआ और आज प्रेजेंट लोकेशन की तरफ मूव करा। तो ये बहुत ब्रीफ स्टोरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। उसके ये सब मूवमेंट के लिए जो जो फोर्सेस एक्ट करी हैं वो सब हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। द वर्ल्ड वॉज मेड अ सिंगल कॉन्टिनेंट, या इसको सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे, जिसका नाम था पैंजिया, थ्रू विच मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम्स पीरियड द कॉन्टिनेंट इवेंचुअली सेपरेटेड। क्या हुआ, ये बीच में से टूट गया बहुत सारे, और आज ये 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया है। तो हमें इतना सा याद रखना है। अभी जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय F.B. टेलर और अल्फ्रेड वेगनर पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस लगी और ये डिवाइड हुए थे। अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो, आज से 300 मिलियन साल पहले पैंजिया जो था वो टूट गया था और फॉर्मेशन हुई थी 2 लैंड मास की, लॉरेंशिया और इन नॉर्थ एंड गोंडवाना इन द साउथ। बोथ द लैंड मासेस वर सेपरेटेड बाय ये शैलो वाटर बॉडी जिसको हम बोलते हैं टेथिस सी, और इसी टेथिस सी के सूखने से और इसी जगह पे आज फॉर्म हुए हैं हिमालयाज, ठीक है। द साइज ऑफ टेथिस सी कीप डिक्रीजिंग ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लैंड मासेस टुवर्ड द ईच अदर। ये लैंड मासेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और जिसकी वजह से टेथिस सी डिक्रीज हो रहा था, और जैसे ही यूरेशियन प्लेट से टकराई इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो यहाँ पे फोल्डिंग स्टार्ट हो गई और हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। तो ये पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो प्राइमन जो टाइम पीरियड था कार्बोनिफेरस पीरियड्स के बाद, या पैलियोसिन जो पैलियोसिन टाइम पीरियड जो था वहाँ पे ये क्या हुआ था, पैंजिया सेपरेट हुआ था। पैंजिया था, फिर बाद में टूट के लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड बन गया, फिर बाद में ये सेपरेट होने लगे। ये वाला हिस्सा देखो नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, और ये वाला हिस्सा देखो यहाँ पे ये इंडिया है, ये नीचे अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये टूट गया था जुरासिक टाइम पीरियड में, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस भी हुए थे और मेटेओर फॉल होने की वजह से जुरासिक टाइम पीरियड में के बाद क्या होता एक्सटेंशन हो गया था डायनासोर्स का। तो क्रेटेशियस पीरियड तक आते आते इंडिया की मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट की तरफ कंटिन्यूसली हो रही थी, और प्रेजेंट टाइम पे ये देखो इंडिया एशियन प्लेट या इसको यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, वहाँ पे आके टकरा गया था। आपको अभी ये प्लेट्स वगैरह सिर्फ सुनने हैं, जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो आप डिटेल में इसके बारे में देखेंगे या सुनेंगे और समझेंगे भी। अब क्या हुआ, जब 50 से 60 मिलियन साल पहले इंडिया क्या हुआ,
इंडिया का लैंड मास जो है 70 मिलियन साल पहले अब मूवमेंट शो करने लगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ को। इस तरह से मूव करता हुआ ये आया और आज की प्रेजेंट लोकेशन पे ये टकरा गया कौन सी, यूरेशियन प्लेट से। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यूरेशियन प्लेट, और ये इंडियन प्लेट है जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है। द टू लार्ज मासेस इंडिया एंड यूरेशिया डिवाइड बाई ए प्लेट मूवमेंट कोलाइड एज द रिजल्ट द सेडिमेंट एक्यूमुलेटेड इन द टेथिस सी। जो टेथिस सी में सेडिमेंट एक्यूमुलेट हुए थे वो ब्राउटेड बाय द रिवर, वो क्या कंप्रेस हो गया और स्क्यूज होके फोल्ड आ गया उनमें, और जिससे हिमालय की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस थी। इंडिया टूटा 70 मिलियन साल पहले गोंडवाना से और मूवमेंट स्टार्ट करी नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यहाँ पे जो टेथिस सी था उसमें जो सेडिमेंट्स जमा थे उनको क्या कर दिया, इसने कंप्रेस कर दिया, और जैसे कंप्रेस हुए तो यहाँ पे ये फोल्ड बनने स्टार्ट हो गए और हिमालयाज की फॉर्मेशन हो गई। रिसेंट स्टडी शोज दैट द इंडिया इज स्टिल मूविंग। अभी भी इंडिया क्या कर रहा है, मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और इससे क्या हो रहा है, जो हिमालय है उनकी हाइट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। हर साल 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाती है हिमालयास की। ठीक है, और इसके एविडेंस क्या हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये हमें पता कैसे चला। एविडेंस जो हैं, सबसे पहले फॉसिल फॉर्मेशन फाउंड इन शिवालिक हिल। अब क्या हुआ है कि जो शिवालिक रेंज में हमें फॉसिल्स मिले हैं आज के टाइम पे, वही सेम उसी तरह का हमें फॉसिल्स मिले हैं एक तिब्बतन प्लेट्यू में। अब सेम टाइप के फॉसिल्स मिल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे जो एनिमल रहते थे एक टाइम पे तिब्बत रीजन पे, तिब्बत प्लेट्यू पे, वो और वहाँ का जो वेजिटेशन था वो तभी सेम हो सकता है जब ये सिमिलर लेवल पे होंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आज तिब्बत प्लेट्यू की हाइट देखें तो लगभग 5000 मीटर की हाइट पे है। वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो आज अगर शिवालिक रेंज पे होगी वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो एक टाइम पे तिब्बत प्लेट्यू शिवालिक रेंज की जगह पे रहा होगा, उसकी हाइट इतनी रही होगी जितनी आज शिवालिक की है। तो आज वो खिसक के 5000 मीटर की हाइट तक चला गया है, तो अपलिफ्टमेंट हुई है तिब्बतन प्लेट्यू की। तो ये इंपॉर्टेंट एविडेंस है। फिर डिसिशिएशन ऑफ लेक ऑफ तिब्बत। अब क्या हो रहा है, जब ये तिब्बत प्लेट्यू अपलिफ्ट कर रहा है तो वहाँ पे जो लेक्स हैं वहाँ पे जो वाटर है वो, जैसे ये कोई लेक थी, ये वाला हिस्सा है, इस तरह से यहाँ पे वाटर फिलअप था, तो ये क्या कर रहा है, अब अपलिफ्टमेंट हो रही है तो वाटर बाहर निकल रहा है और जो इसमें सेडिमेंट थे वो ऊपर आते जा रहे हैं, या एक तरह से बोल रहे हैं कि लेक जो है वो शैलो होती जा रही है और अपना वाटर जो है वो डिस्चार्ज कर दे रही है, क्योंकि डिपोजिशन यहाँ पे हो रहा है और इसकी हाइट बढ़ रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रीक्वेंट अर्थक्विक। जो हिमालयन रीजन है वो जोन 5 में आते हैं अर्थक्विक के। यहाँ पे बहुत बड़े अर्थक्विक तो नहीं आते हैं, पर फिर भी आप देखते होंगे हर साल 3 से 4 रेक्टर स्केल के बहुत सारे अर्थक्विक यहाँ पे आ जाते हैं। और रिसेंट टाइम में तो बहुत सारे आ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में, कश्मीर में आ रहे हैं, अफगानिस्तान वाले रीजन में बहुत सारे अर्थक्विक्स आ रहे हैं। इसके बाद यूथफुल नेचर ऑफ रिवर, हाई इरोजन, वी शेप वैलीज, ये सब जैसे वी शेप वैली है इनकी डेप्थ जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब डेप्थ इंक्रीज कर रही है इसका मतलब ये है कि माउंटेन्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उठते जा रहे हैं। तो ये कुछ एविडेंस हैं जो प्रूव करते हैं कि हिमालय अभी तक कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं। अब हमने क्या किया है, जो हिमालय हैं उनको नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया है, सब डिवाइड कर दिया है। इसकी जो रेंजेस है पैरेलल फ्लो करती हैं एक दूसरे के, तो उनको हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है जो सबसे ऊपर वाली रेंज है हिमालयस की, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयन रेंज। ठीक है, और ग्रेटर हिमालयन रेंज फर्दर डिवाइड है 2 में। एक आती है ग्रेट हिमालयन या हिमाद्री रेंज और दूसरी आती है ट्रांस हिमालयन रेंज। फिर उसके बाद दूसरा रेंज आती है लेसर हिमालय और इसको हिमाचल रेंज भी बोलते हैं। और थर्ड आती है आउटर हिमालय और शिवालिक। तो 3 पार्ट्स में नॉर्थ से साउथ तक डिवाइड किया गया है, आगे हम पिक में देखेंगे। तो ये रहा सबसे पहले, ये जो नंबरिंग करी गई है वाइट कलर में 1 2 3 और यहाँ पे 4,
तो ये क्या है, ट्रांस हिमालयाज की रेंजेस हैं छोटी छोटी। तो ये 4 रेंजेस है सीरियल वाइज, सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और लास्ट में यहाँ पे कैलाश। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरी ये कंटिन्यूस, जहाँ पे येलो कलर में शो किए गया है, लिखा हुआ है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस रेंज है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, इसके बाद अगली जो बहुत सारे पार्ट्स में टूटी हुई रेंज है, इसको बोलते हैं लेसर हिमालय। और फिर लास्ट में फिर से आती है शिवालिक। शिवालिक भी लगभग कंटिन्यूअस है, ये बहुत कम जगह पे ऐसे क्रैक्स हैं इसमें। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पीक्स भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे नंबर 1 पे है नांगा पर्वत, 2 पे है K2 जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, 3rd पे है माउंट कैलाश, 4th पे है माउंट एवरेस्ट, 5 पे है कंचनजंगा, 6 पे है नामचा बारवा। तो ये इंपॉर्टेंट पीक्स है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है ये हम आगे देखेंगे। पहले हमने अभी देखा है नॉर्थ से साउथ तक जो डिवाइड किया गया है हिमालयास को। अब फॉर्मेशन ऑफ दीज रेंजेस, ठीक है, इन रेंजेस की फॉर्मेशन कैसे हुई। द हिमाद्री एंड हिमाचल रेंज ऑफ द हिमालय हैव बीन फाउंड मच बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज लगभग 2 मिलियन ईयर पहले फॉर्म हुई है, लगभग 20 लाख साल से लेके 2 लाख, हाँ लगभग 20 मिलियन ईयर से 2 मिलियन ईयर के बीच में हुई है। जबकि जो हिमाद्री है और हिमाचल रेंज है ये 70 से लेके 40 मिलियन ईयर एगो से पहले बन गई थी। ठीक है, द रिवर राइजिंग इन द हिमाद्री एंड हिमाचल रेंजेस ब्राउट ग्रेवल सैंड मड्स along with them which have deposited in rapidly shrinking Tethys Sea। अब जो रिवर्स थी हिमाद्री और लेसर हिमालय से जो रिवर्स आती थी और अपने साथ क्या लेके आती थी, बहुत सारा डिपॉजिट या सेडिमेंट लेके आती थी और टेथिस सी में डिपॉजिट करती थी। इन कोर्स ऑफ टाइम के साथ साथ क्या हुआ, अर्थ की मूवमेंट की वजह से फोल्डिंग यहाँ पे होती रही और रिलेटिवली फ्रेश डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट जो थे वो ऊपर उठने लग गए और इससे शिवालिक रेंज की फॉर्मेशन हो गई। अब हमने अगर मैप में देखा होगा, जो पिछला मैप हमने देखा है, तो यहाँ पे क्या है, एक कर्व शेप बन रहा है या धनुष के आकार का शेप में हिमालयस का ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक्सटेंशन है। ठीक है, और ये साउथ की तरफ कन्वेक्स शेप क्रिएट करता है। एंड एराक्विट कर्व इज क्रिएटेड विच इज कन्वेक्स टू द साउथ, साउथ की तरफ को कन्वेक्स शेप में है। दिस कर्व शेप ऑफ हिमालय इज एट्रीब्यूटेड टू द मैक्सिमम पुश ऑफर्ड बाय 2 एंड ऑफ इंडियन पेनिनसुला। नॉर्थवर्ड को एक ड्रिफ्ट लग रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मतलब यहाँ से भी ज़्यादा फोर्स लग रही है और इस साइड से भी ज़्यादा फोर्स लग रही है। तो ऐसा क्यों है, यहाँ पे अरावली रेंज जो है वो इसको ज़्यादा धकेल रही है नॉर्थ की तरफ, और यहाँ पे आसाम में जो मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं और यहाँ पे प्लेट्यू है वो भी एक प्रेशर लगा रहा है। तो यहाँ से ये ज़्यादा ड्रिफ्ट हो गई हैं नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए ये धनुष की शेप में और कन्वेक्स टूवर्ड द साउथ स्ट्रक्चर इसका फॉर्म हो गया है हिमालयास का। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिमालयास, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सिंटेक्सियल बैंड्स। ठीक है, सिंटेक्सियल बैंड क्या होते हैं, जैसे ये हिमालय ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है, सडन एक ऐसा मोड आएगा जहां से ये बिल्कुल अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। ठीक है, दोनों साइड सिंटेक्सियल बैंड हैं हिमालय के। होते क्या हैं, हिमालयन माउंटेन्स on their western and eastern extreme have a sharply bend in southward deep knee bend। मतलब जैसे हम अपने घुटने को मोड़ सकते हैं, वैसा एक बेंड आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंड। दोनों ईस्ट साइड पे भी और वेस्ट साइड पे भी सिंटेक्सियल बेंड है हिमालय के। द ग्रेट माउंटेन अपीयर टू द बेंड अराउंड अ पोबिटल पॉइंट। द वेस्टर्न पॉइंट इज सिचुएटेड साउथ ऑफ द पामीर। जो वेस्टर्न पॉइंट है ये वाला, इसमें कौन सा माउंटेन है, नांगा पर्वत से ये सिंटेक्सियल बेंड लेता है वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड में नामचा बारवा माउंटेन पीक से ये सिंटेक्सियल बेंड लेता है। तो ये ध्यान में रखना है, सिंटेक्सियल बेंड क्या होते हैं, एक शार्प बेंड आ जाता है सडन साउथवर्ड हिमालय में, दोनों साइड, ईस्ट साइड भी और वेस्ट साइड भी। कहाँ से, ईस्ट साइड में नामचा बारवा पर्वत जो माउंटेन है और यहाँ पे नागा पर्वत जो है। तो ये ध्यान में रखना है।
दूसरा, हिमालयस जो है वो वाइडर हैं इन वेस्टर्न साइड देन ईस्टर्न साइड। हिमालय की विड्थ जो है वो वेस्ट साइड में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट साइड। अगर विड्थ देखें तो ये 400 किलोमीटर है इन कश्मीर, और ईस्ट की तरफ जाते जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में ये 150 किलोमीटर की विड्थ रह जाती है। ठीक है, अब इससे एक और क्या बात सामने आती है कि जहाँ से हिमालय की विड्थ ज़्यादा है वहाँ पे क्या है, जो हाइट है हिमालयस की वो कम है एज़ कंपेयर टू ईस्टर्न साइड। आपको जितने भी हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, पीक हैं, वो नेपाल वाले हिमालयस में मिलेंगी या ईस्टर्न साइड पे या उससे भी ईस्टर्न साइड की तरफ को मिलेंगी। ठीक है, द मेन रीज़न बिहाइंड द डिफरेंस इज दैट द कंप्रेसिव फोर्स मोर देन इन ईस्ट एंड इन द वेस्ट। जो ईस्ट साइड पे हो कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न साइड, इसलिए हाईएस्ट माउंटेन पीक हमें जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये सारी हमें ईस्टर्न हिमालयस में ही मिलेंगी। ठीक है, द रेंजेस आर सेपरेटेड बाय डीप वैलीज क्रिएटिंग ए हाई डिस्ट्रैक्टेड ट्रोपोग्राफी। ये क्या है, ये रेंजेस जो है बहुत अलग अलग जगह पे बहुत डीप वैली से अलग सेपरेट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं पासिस। ठीक है, द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयस फेसिंग इंडिया आर स्टीपर एज दोज फेसिंग तिब्बत साइड। ठीक है, तिब्बत साइड की तरफ को जेंटल स्लोप है और इंडिया की साइड को ये स्लोप इस तरह से, हिमालयस ऐसे हैं जिस तरह से मैंने ड्रॉ किए हैं, या फिर थोड़ा सा इस तरह से शेप है। तो यहाँ पे स्लोप स्टीप है एज कंपेयर टू तिब्बत की साइड को। ठीक है, लेटेस्ट टेक माउंटेन रेंज वन बाय वन। अब इसके बारे में हम जो माउंटेन रेंज हैं उनके बारे में वन बाय वन हम स्टडी करते हैं, कुछ फैक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले थी ग्रेट हिमालयन रेंज, जो दो पार्ट में टूटी है। पहली है ट्रांस हिमालयन रेंज और दूसरी है ग्रेटर हिमालय, इसको हिमाद्री बोलते हैं। दीज आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ इमीडिएट नॉर्थ ऑफ द हिमाद्री इन जम्मू कश्मीर। ये क्या है, बिल्कुल नॉर्थ पे पाई जाती हैं हिमाद्री के, जो हिमाद्री माउंटेन रेंज है उसके। और यहाँ पे मेन रेंजेस कौन सी है, जास्कर हो गई, लद्दाख हो गई, कैलाश हो गई और काराकोरम हो गई। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज काराकोरम। काराकोरम क्या है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। इट इज़ द होम ऑफ ग्रेट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हमने पिछले चैप्टर में जब पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट पड़ रहे तो काराकोरम रेंज में हमने एक ग्लेशियर देखा था जिसको बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर, जो हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है वर्ल्ड का। तो ये क्या है, पोलर रीजन के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो लगभग 75 किलोमीटर लंबा है और 2 से 800 किलोमीटर की विड्थ है। ठीक है, तो नागा पर्वत जो है इसी माउंटेन रेंज पे है, जास्कर माउंटेन रेंज पे क्या है, नागा पर्वत, जहाँ से सिंटेक्सियल बैंड लेते हैं हिमाचल। एवरेज एलिवेशन कितना है, 3000 मीटर अबव सी लेवल, और विड्थ कितनी है इन ट्रांस हिमालयस की, 40 किलोमीटर। फिर आते हैं हिमाद्री, द नॉर्दर्न मोस्ट एंड द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं, एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये सब हमें मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगी, हिमाद्री में मिलेगी। द मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट्स नहीं है, हिमाद्री में कंटिन्यूअस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एब्रप्टली एट द टर्मिनेट एब्रप्टली एट द सिंटेक्सियल बैंड। नामचा बारवा में ईस्टर्न साइड पे एक सिंटेक्सियल बैंड आता है नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट में नागा पर्वत पे एक सिंटेक्सियल बैंड आता है। एवरेज हाइट कितनी है पीक की, 6000 मीटर, और विड्थ कितनी है, 25 किलोमीटर। जैसे विड्थ हाइट बढ़ी है, विड्थ कम हो गई है, ये बात ध्यान रखना। जहाँ पे हाइट बढ़ेगी हिमालय की, वहाँ पे विड्थ ऑटोमेटिकल कम हो जाएगी। बिकॉज ऑफ लॉफ्टी हाइट द पीक ऑफ दिस रेंजेस इज परमानेंटली कवर विद स्नो। यहाँ की जो आप रेंजेस देखोगे, पीक्स मतलब जो माउंटेन पीक्स होंगे वो हमेशा क्या रहेगी, स्नो वहाँ पे हमेशा दिखेगा। ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स आर इन दिस रेंजेस। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नागा पर्वत हो गया, नामचा बारवा हो गया, ये सारी कहाँ पे मिलेंगी हमें, हिमाद्री में ही मिलेगी। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जैसे यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, ये सब भी यहीं पे मिलेंगे, जहाँ से फेमस रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट करती हैं। जैसे गंगोत्री से गंगा करती है, भगीरथी जो उसकी ट्रिब्यूटरी है, और यमुनोत्री से यमुना करती है।
इसके बाद आता है लेसर हिमालय और हिमाचल रेंज। ये रेंज जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है। दिस रेंज इज लाइज बिटवीन द शिवालिक इन साउथ एंड ग्रेटर हिमालय इन द नॉर्थ। ठीक है, ये साउथ में इसके क्या है, शिवालिक है, और नॉर्थ में हिमाद्री रेंज है। ठीक है, एलिवेशन कितना है, 3700 से 4500 मीटर तक। अगर एलिवेशन कम हुआ है तो विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, 60 से 80 किलोमीटर की विड्थ है। द रेंज इज हाईली डिस्ट्रैक्टेड एंड अनइवन, बहुत सारे पार्ट्स में टूटी हुई है। तो जो हम लोकल नेम देखें, जो जम्मू कश्मीर में है इसको पीर पंजाल कहा जाता है, हिमाचल में धौलाधार रेंज फ्लो करती है इसकी। फिर अगर ऐसे ही आगे चले जाएंगे तो कुमाऊं हिल्स, कुमाऊं माउंटेन रेंज आती है जो उत्तराखंड में है, और नेपाल में चली जाती है महाभारता रेंज। तो ये 4 भागों, मेन भागों में डिवाइड की गई है। मोस्ट ऑफ द हिली टाउन एंड रिसोर्ट टाउन आर लोकेटेड इन दिस हिमाचल रेंज। जैसे बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेस है या हिल स्टेशन है वो सारे लेसर हिमालय में मिलते हैं, जैसे शिमला हो गया, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सारे कहाँ पे मिलेंगे हमें, लेसर हिमालयन पीक पे। ऑल ग्रेट वैली लाइक कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली आर प्रेजेंट हेयर। इसी पीक के सरफेस पे या जो रूट हैं वहाँ पे ये सारी वैलीज का फॉर्मेशन होता है। फिर लास्ट आती हैं शिवालिक रेंज और आउटर हिमालय। इट इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय लोकेटेड बिटवीन ग्रेटर प्लेन नॉर्दर्न, जो नॉर्थ के नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, गंगा इंडस के प्लेन, और लेसर हिमालय के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। और एंशियंट टाइम पे इनको मानक पर्वत भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने देखा है, आ जाता है। एल्टीट्यूड 900 से लेके 1100 मीटर तक यहाँ पे रहता है, 1100 नहीं 1500 मीटर तक भी चला जाता है। और विड्थ क्या है, 50 किलोमीटर इन हिमाचल टू लेस देन 15 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ईस्ट में कम होती जाएगी और वेस्ट में ज़्यादा है। ठीक है, और ये वैलीज क्या करती है, ड्वार्स का फॉर्मेशन करती है। यहाँ से बहुत सारे चोज निकलते हैं और यहाँ पे डून्स की फॉर्मेशन भी होती है, जैसे देहरादून्स। डून्स वो एरिया है जहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, रिवर्स या छोटी सी लेक फॉर्म हो जाती है। जब शिवालिक रेंज फॉर्म हो रही थी और वो अपलिफ्ट हो गई थी तो रिवर्स यहाँ पे आई और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक उनको नया रास्ता नहीं मिला। तो जब यहाँ से वाटर स्प्रेड हो गया या डिस्पर्स हो गया तो यहाँ पे जो एरिया बना उसको हम बोलते हैं डून्स। अब हिमालय में जो जोन्स हैं उनको डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे तिब्बतन प्लेट्यू कैसे अलग होता है ग्रेट हिमालय वाले रीजन से, ग्रेट हिमालय कैसे अलग होता है लेसर हिमालय से, लेसर हिमालय कैसे अलग होता है। तो हमने कुछ जोन्स बना दी हैं जो हमें इम्पॉर्टेंट है, नाम याद रखने हैं। जैसे इंडस सांगपो स्ट्रटर जोन, ये किस किस के बीच में है, तिब्बत प्लेट्यू और हिमालयन रेंज जो है, ग्रेट हिमालयन रेंज जो है यहाँ पे। फिर हिमालयन, ग्रेट हिमालयन और लेसर हिमालयन के बीच में कौन सी जोन आती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन। ठीक है, और लेसर हिमालय और आउटर हिमालय को कौन अलग करती है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट जोन। और आउटर हिमालय को इंडो गैंजेटिक प्लेन से कौन अलग करती है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये 4 नाम कौन सी माउंटेन रेंज, कौन सी जो जोन है किस माउंटेन रेंज को किससे अलग करती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। ये फर्स्ट पार्ट था हिमालयस का, अभी सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना कमेंट जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।